हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं फिर आज आप लोग के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और थोड़ा सा ही पसंद आता है तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर बनाइएगा। तो आज का जो सबसे पहला हमारा टिप्स है ना, ये लिक्विड चीजों से है। अक्सर क्या होता है कि हम मार्केट से ना कुछ लिक्विड जूस लाते हैं, बनाना शेक, मिल्क शेक, बादाम शेक लाते हैं। तो दिक्कत ये होती है ना कि ये थोड़ा सा भी अगर अच्छे से पैक नहीं है ना, तेल लुढ़क जाता है और लुढ़कने के बाद ये पूरा प्लास्टिक में फैल जाता है। आप जिस चीज़ में भी लाते हो ये पूरा फैल जाता है। तो हम क्या करें, कैसे करें कि ये गिरे नहीं? तो जो भी आप बड़ा प्लास्टिक आप ले लो जिसमें आप लोग को रखना है, और इसको इस तरीके से फोल्ड करके और फिर आप उसको लाओ। प्लास्टिक को फोल्ड किया, दोनों तरफ हमने रखा और पहले से इस चीज़ को हमने अच्छे से पैक था। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये अच्छे से आएगा, गिरेगा नहीं और आप सेफ तरीके से ला सकते हो कोई भी लिक्विड चीज। और अगला जो टिप्स है ना, ये घी से है। देखो अक्सर क्या होता है ना कि आप किसी शहर में हो या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ आपको शुद्ध घी नहीं मिलता, या फिर शुद्ध घी मतलब बिल्कुल शुद्ध, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वो शुद्ध है कि नहीं है। आप शहर में हो और हमें पैकेट का घी मिलता है, शुद्ध घी, तो हमें समझ में नहीं आता है कि ये जो घी है ना, ये शुद्ध है कि नहीं है। तो इसे आप कैसे चेक कर सकते हो? बहुत ही आसान सा तरीका है चेक करने तो कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक आसान सा तरीका उसमें से बता रही हूँ आपको। एक बर्तन में आप पानी ले लो और इसमें मैंने 2-3 बूंदे इस तरीके से डाली है। तो अगर ये घी नकली होगा तो ये जाके पिंडी में बैठ जाएगा, और अगर असली होगा तो ये ऊपर की तरफ तैरेगा। तो कई सारे तरीके घी को चेक करने के लिए, उसमें से एक तरीका ये भी है कि इस तरीके से आप घी को चेक कर सकते हो। बहुत ही आसान सा तरीका है ये, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता कि जो हम घी खा रहे हैं ये असली है या नकली। और अगला जो टिप्स है उसमें हमने लिया है थोड़ा सा रुई, और रुई को अच्छे से इस तरीके से मैंने फैला लिया है। और फैलाने के बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा डाला है वैसलीन इसके अंदर, और फिर मैंने इसकी बत्ती बना दी है। जो अच्छे से हमने वैसलीन इसमें लगा दी है और अब हम इसको जलाएंगे। तो देखो इसका यूज़ क्या है कि अक्सर क्या होता है ना कि हम शहर में या किसी बड़े शहर में रहते हैं तो वहाँ लाइट जाती है नहीं, और अचानक कभी कभी लाइट चली जाती है। उस समय हमारे पास ना कैंडल होता है ना कुछ भी नहीं होता है हम जलाने के लिए। मोबाइल भी कभी कभी स्विच ऑफ या फिर ज़्यादा उसमें होता नहीं है बैटरी कि हम जला सके। तो उस टाइम पे आप इस तरीके से कोई भी एक दिया जला सकते हो, जिससे कि ये आपको वैसलीन तो सबके पास मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप एक दिया जरूर जला सकते हो। और अगला जो टिप्स है उसमें हमने लिया है ये बॉक्स। अक्सर क्या होता है कि डिलीवरी बॉक्स जो ये हमारे पास होते हैं, इन्हें हम सामान निकालने के बाद अक्सर फेंक देते हैं। तो इसमें हमारी सारी डिटेल होते हैं, हमारा नाम, हमारा एड्रेस, सब कुछ होता है। तो अगर आप ऐसे फेंकते हो तो ये सेफ नहीं है। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जब भी आपको इसे फेंकना हो तो फेंकने से पहले आप एक काम जरूर करो। आप इस डिब्बे को इस तरीके से थोड़ा सा आप सैनिटाइजर ले सकते हो और इसे कॉटन में डालो इस तरीके से, और डालने के बाद आप उन जगहों पे रब करो जहाँ पे आपका नाम, एड्रेस, जो कुछ भी है वो लिखा हुआ है, उन जगहों को रब कर दो। इससे बहुत ही जल्दी ये साफ हो जाता है और आप इसे सेफली फेंक सकते हो। क्योंकि आजकल आपका नाम, एड्रेस और चीज़ें हैं तो कई सारे फ्रॉड हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से इनको जरूर डिलीट कर दो। और तो मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से इस तरीके से कर दिया है। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो किसी तरीके से इस पर पेंट मार दो या फिर खरोच दो, जिससे कि ये डैमेज हो जाए और आपकी जो जानकारियाँ हैं, आपकी एड्रेस से आपका नाम ये हट जाए। तो इस तरीके से मैंने इसे साफ कर लिया है और अब ये बिल्कुल सेफ है, आप इसे बाहर फेंक सकते हो। एक चीज़ पे बारकोड होता है, तो अक्सर बारकोड पे हमें सोचेंगे कि बारकोड है तो फेंकना सही है कि नहीं। तो बारकोड जब कट जाता है तो ये किसी काम का नहीं रह जाता है। जब हमने काट दिया है वैसे इसका, जैसे इसको स्कैन करने पे सारा डिटेल मिल जाता है, लेकिन अगर हमने इसे इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे भी डैमेज कर रही हूँ, लेकिन इसको करना जरूर नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम इसे कट करते हैं तो आप इसको स्कैन करने के बाद कोई भी जानकारी इससे नहीं मिलती है। तो इस तरीके से मैंने इसे भी हटा दिया। वैसे ये ज़रूरी नहीं है। तो इस तरीके से आप अपनी जब भी फेंकने से पहले ज़रूर कर लो इसे। और अगला जो टिप्स है वो मेहंदी से है। देखो मेहंदी तो सभी यूज़ करते हैं और सावन का महीना आ रहा है, तो इस टाइम पे सभी मेहंदी जरूर यूज़ करेंगे। तो अक्सर मेहंदी हम लगाते हैं ना तो हमारे कपड़ों पे या बेडशीट पे जरूर लग जाती है। हमने थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो कपड़ों में या बेडशीट पे लग जाती है और ये दाग जाने का नाम नहीं लेता। तो आज मैं इस दाग को भी साफ करने वाली हूँ। तो मैंने एक लिया है टॉवल पतला सा, और इस पे इस तरीके से मैं लगा दे रही हूँ। और लगाने के बाद मैंने इसे तुरंत पे पानी से धो देना। कभी भी आपको लेट भी हो जाए, कभी भी लगा रहे तो आप इसको पानी से जरूर धो दो, क्योंकि वो जगह निकालना, हम आधी सफाई तो पानी से ही हो जाती है। इसलिए आप पानी से ज़रूर साफ़ कर दो उसको। और इसके दाग को हम हटाने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से, घरेलू चीज़ों से बहुत ईजी तरीके से आप हटा सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि मेहंदी जब हम लगाते हैं तो ये ज़रूर दाग हो जाते हैं कपड़ों में। या तो मैंने यहाँ पे इसे इस तरीके से फैला दिया है। फैलाने के बाद यहाँ पे हमें लगाना है थोड़ा सा वाइट पेस्ट।
कोई भी वाइट पेस्ट आपके पास हो उसे आप यहाँ पे लगा दो। तो इसे उंगलियों से मैं अच्छे से लगा के फैला दे रही हूँ और फैला करके इसे अच्छे से फैला देना है आपको। कोई भी कलरफुल पेस्ट नहीं लेना, वाइट पेस्ट ही लेना है आपको। तो अच्छे से मैंने यहाँ पे लगा दिया और लगाने के बाद अब मैं यहाँ पे डालने वाली हूँ खाने वाला सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, उसे यहाँ पे डाल देना है। मीठा सोडा बेकिंग सोडा कहते हैं, उसे यहाँ पे थोड़ा सा डाल देना है और फिर उंगलियों से हमें इसको इस पर फैला देना है। तो इस तरीके से ये फैल गया। अब इसको 1 मिनट छोड़ना है। उसके बाद से हम इस पर डालेंगे विनेगर, वाइट विनेगर हमें इस पर डाल देना है, थोड़ा थोड़ा करके फैला देना है। और फैला करके जैसे हम विनेगर डालेंगे ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा और ये रिएक्ट करेगा। फिर हम इसे 2-4 मिनट के लिए छोड़ देंगे और छोड़ने के बाद फिर हमने लिया है यहाँ पे नींबू का टुकड़ा और इससे हम इसे रब करेंगे। इसी पे निचोड़ दिया मैंने और इसे रब करना शुरू किया। इससे क्या होता है कि दाग धब्बे जो होते हैं ना ये निकल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे रब कर रही हूँ। धीरे धीरे आपको इस तरीके से करना है और बहुत ही आसान तरीके से सारे दाग धब्बे जो है ना ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ साफ़ कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि दाग ये जाते नहीं हैं, ये दाग बहुत जिद्दी होते हैं, जाते नहीं हैं। तो पहले तो चलिए मैं इसे साफ़ कर रही हूँ, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वैसे हो जाए तो आप क्या करना है आपको। तो यहाँ मैंने इसको मेहंदी लगने के बाद पानी से धोने के बाद मैंने इसे 10 मिनट छोड़ दिया था और फिर मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। तो ज़्यादा टाइम भी हो जाए तो भी आप इसे साफ़ कर सकते हो। तो अच्छे से हमने इसे रब किया। अब मैं इसे पानी में धो दे रही हूँ। मैंने इसे ज़्यादा टाइम नहीं दिया, तुरंत ही मैंने पानी में धोया और धोने के बाद आप देख सकते हो कि दाग जो है ना बहुत हल्का हो चुका है, बहुत हल्का हो चुका है, बहुत हल्का दिख रहा है। तो ये जो दाग है ना बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको बस इसे पानी से धो दिया हमने। अब चाहो तो आप हल्का इसमें साबुन लगा सकते हो, लेकिन अगर नहीं चाहते साबुन लगाना तो आप इसे इसी तरीके से फिर सुखा लो और फिर अगले दिन फिर आप इसको साफ़ करो। तो यहाँ पे ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। यही चीज़ें हमें सेम डालनी है और बस 1 दिन का मौका सुखा लो आप, धूप में नहीं, छाया में सिखा लो या धूप में सिखा लो और फिर आप इसे फिर साफ़ करो। तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। मैं आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल यहाँ क्लीन हो चुका है, कोई भी दाग धब्बे नहीं है। तो इस तरीके से आप किसी भी मेहंदी को दाग